श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस सावन के महीने में देवादिदेव महादेव आप सभी शिव भक्तों की कामनाओं को पूरा करे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और सावन के महीने के सबसे बड़े 2 दिन, सावन की प्रदोष और सावन की शिवरात्रि का दिन आ चुका है। और पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई जीवन के दुख दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, धन की आवक सी घर में रुक गई है, घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो सावन खत्म होने से पहले आपकी वो इच्छा पूरी होगी। अपने जल चढ़ाने का जो नियम है उसे बदलिए, जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके जल चढ़ाने का ये जो नया उपाय पूज्य गुरु जी ने हाल ही की कथा में बताया है, बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए कोई उपाय कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन आपकी वो कामना पूरी नहीं हो रही है, किसी कार्य सिद्धि के लिए, चाहे नौकरी के लिए, पदोन्नति के लिए, किसी के लिए भी आप जब कोई कार्य सिद्धि के लिए कामना करते हैं वो पूरी नहीं हो रही है, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, किए गए उपायों का, व्रत का फल नहीं मिल रहा है, तो आज के दिन इस जल चढ़ाने के नए क्रम को करना बिल्कुल मत भूलना। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, मात्र 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए अपने घर का तांबे के कलश में। वैसे तो गुरुदेव ने कहा था कि आपको क्या करना है, इस वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास में किसी भी पवित्र नदी का जल है तो उसे भी आप मिला सकते हैं। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 2 बेलपत्र। यहां पर इन दोनों बेलपत्रों का क्रम का ध्यान रखना कि ये दोनों बेलपत्र कहीं से भी खंडित ना हो, कटी फटी भी ना हो, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। नहीं मिलती है तो जब आप महादेव की शिवलिंग के पास में जाएंगे ना, तो वहां शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र समर्पित है उन्हें धो करके, उठा करके काम में ले लेना, ठीक है ना। उसके पश्चात आपको इन दोनों चीजों को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। देखिए, मैं आपको अपने वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ करके पूजा पाठ अर्चना करते हो तो ऑटोमेटिक आपका मुख किधर होता है, उत्तर दिशा की तरफ में होता है। क्योंकि इस पूरे भारत देश में जितनी भी शिवलिंग है उन सभी की जलाधारी का मुख जो होता है ना, वो उत्तर दिशा की तरफ में होता है, केवल एक शिवलिंग को छोड़ करके जो कि दक्षिण भारत में है, ठीक है ना। बाकी जितनी भी शिवलिंग है उन सबकी जलाधारी उत्तर दिशा में होती है। तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि उत्तर दिशा किधर की तरफ है। शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठोगे, आपका अपने आप मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको बैठ करके जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। जो 2 बेलपत्र लिए हैं उनमें से जो पहला बेलपत्र है वो आपको जलाधारी पर, जहां पर जल नीचे गिरता है ना, इस जगह पर आपको समर्पित करना है, ठीक है ना, अपनी कामना कह करके। और जो दूसरा बेलपत्र है ना, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर, ये वाला है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहां से स्पर्श करा करके अपनी कामना कहकर इसे उठा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ हो और बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ हो। ये दोनों बेल पत्रियों का क्रम विशेष करके ध्यान रखना, ये केवल इन्हीं दोनों जगह पर समर्पित होती है। उसके पश्चात आपको जल समर्पित करना है। दोनों हाथों में आपको जल का लोटा लेना है। अब जल की जो धार लगाने का क्रम है ना, जल चढ़ाने का क्रम, उस चीज को विशेष करके ध्यान से सुनिएगा। आपको जल की धार सबसे पहले धीरे से किस वाली बेलपत्र के ऊपर लगानी है, जो जलाधारी पर आपने रखी हुई है, इसके ऊपर जल की धार लगाना और धीरे धीरे करके इसी वाले कलश को आगे की तरफ बढ़ाते हुए क्या करना है, इस जल की धार को ऐसे करते हुए, जैसे जैसे ये पेन की रेखा जा रही है, बिल्कुल उसी तरीके से इस जलाधारी के चारों तरफ घुमाते हुए, कटी भाग के चारों तरफ घुमाते हुए वापस इसी स्थान पर आ जाना है,
ठीक है। और यहां पर आपको जल रोकना नहीं है, मतलब इसी तरीके से जल समर्पित करते हुए जब आप वापस इसी स्थान पर आएंगे ना, तो उसके पश्चात फिर से वापस आपको ऐसे के ऐसे ही जल की धार को आगे की ले जा करके, इसी तरीके से लोटे को आगे की तरफ ले जा करके इस जल की धार को भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। आप लोटे की मदद से भी समझ सकते हो, इस तरीके से आपको इस लोटे को ऊपर की तरफ में लेकर के आना है। एक बार फिर से वापस रिवाइंड करके देखिएगा, ये जो जल चढ़ाने का क्रम है ना, सबसे विशेष क्रम पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा के दौरान बताया कि जब आप कटी भाग से चारों तरफ से जल समर्पित करके वापस उसी स्थान पर आकर और फिर वहां से शिवलिंग के शीर्ष तक जाते हो द्विजेश्वर महादेव का नाम लेकर के, तो ये वाला जो क्रम है ना, न सिर्फ आपके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करता है, आप जिस कामना से करते हो पूरी जरूर होती है। केवल जल समर्पित करना, ढोक दे करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय पूज्य गुरु जी ने खास करके मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए बताया है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी कर रहे हैं लेकिन पदोन्नति नहीं मिल रही है ना, पैसे में धन की आवक नहीं हो रही है, धन की बहुत ज्यादा खर्चपन हो रहा है, या कर्ज लेने की नौबत आ रखी है, या फिर धन नहीं बचता है। जीवन में आप धन की समस्या से अगर आप गुजर रहे हैं तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। चाहे फिर आपकी नौकरी का काम हो, चाहे आपके व्यापार का कार्य हो, वो सारे के सारे समाप्त होते हैं, आपके जीवन से धन की सारी समस्याएं खत्म होती है। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको एक लोटा ले चाहिए जिसके अंदर आपको जल भरना है। अब ये जो जल होगा, गुरुदेव ने कहा किसी भी पवित्र नदी का जल, चाहे गंगा जल हो, चाहे यमुना का जल हो, चाहे सरयू का जल हो, चाहे आपके पास में नर्मदा का जल हो, जो पवित्र नदी का जल हो उसे भर लेना। लेकिन हमारे घरों में जनरली इतना जल नहीं होता है, गंगा जल जरूर होता है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अपने घर का जल भरना और उसके अंदर थोड़ा सा ही गंगा जल मिला लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में, चाहे किसी भी समय चले जाना, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा पवित्र दिन होता है। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ को आगे की तरफ करना, 5 बेल पत्रों को अपने दाहिने हाथ पर रखना और उन्हीं बेल पत्रों के ऊपर जो आपने 1 लोटा जल लिया है उसे रख लीजिएगा। ठीक है ना, इस तरीके से रख करके अपना नाम और गोत्र बोलना, और नाम और गोत्र बोल करके बाबा से विनती करना, कामना करके अपने इसी हाथ को आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर की तरफ लेकर के जाना है और शिवलिंग के शीर्ष पर से ऐसे गोल गोल आपको क्या करना है, 7 बार तुम रुका महादेव का नाम लेकर के घुमा देना है। इस तरीके से 7 बार घुमाने के पश्चात जो जल है उसे तो आपको नीचे रख देना है, लेकिन जो बेलपत्र है उन सभी बेलपत्रों को एक एक करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को इन्हीं बेलपत्रों के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से विनती करना, कामना करना और इन 5 बेलपत्रों को यहां से उठा करके इनके ऊपर लगे हुए जल के छींटे आपको अपने ऊपर मार लेने हैं और वापस इन्हें शिवलिंग के ऊपर नहीं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करके वहीं पर रख करके जो व्यक्ति आ जाता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की। ये आज का सबसे खास और विशेष उपाय होने वाला है। गुरुदेव ने कहा आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है ना, घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, बिल्कुल शांति नहीं है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो रखे हैं, या फिर आपके घर की सत्ता में कमी आ रखी है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, परिवार में किसी की उन्नति, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, तो ये वाला उपाय आपके पूरे परिवार को चमका करके रख देगा। परिवार के किसी भी एक सदस्य को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्या करना है, लेना है 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन नहीं मिलता, अष्टगंध मिल जाता है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको इस तरीके से घी, लेकिन विशेष करके ध्यान रखना ये होना चाहिए गाय का घी, चाहे 2 बूंदी गाय का घी लेना,
लेकिन गाय का घी लेना। ठीक है, अब आपको अपने ही घर पर क्या करना है, ये जो 5 बेलपत्र हैं, इन 5 बेलपत्र में से 4 बेलपत्र एक तरफ रखना है और 1 बेलपत्र एक तरफ रखना है। ये जो 4 बेलपत्र हैं, इन 4 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगाना है, विशेष करके ध्यान रखना। और जो 1 बेलपत्र है, इस 1 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको क्या लगाना है, यहां पर लगाना है आपको घी। मैं यहां लिख भी देता हूं, इस पर लगाया है घी और इस पर लगाया है पीला चंदन। ठीक है ना, इस तरीके से आपको 5 बेलपत्रियों पर चंदन और घी लगा लेना है। ठीक है ना, यानी कि जो 5 बेलपत्रियों में से 1 बेलपत्र पर घी लगेगा और बाकी की 4 बेलपत्रियों पर पीला चंदन लगेगा। अब इन्हें रखने का भी क्रम क्या रहता है, नीचे की तरफ पहले आपको 2 पीले चंदन की बेलपत्र रखनी है इस तरीके से, उसके ऊपर आपको एक घी वाली बेलपत्र रखनी है कुछ इस तरीके से, और फिर से वापस ऊपर की तरफ आपको क्या कर देनी है, 2 पीले चंदन की बेलपत्रों को रख देना है। क्रम में, इसी क्रम में आपको रखना, जो घी वाली बेलपत्र है वो बीच में रहनी चाहिए। इन्हीं 5 बेलपत्रों को उठाकर किसी भी एक कटोरी के अंदर रख दीजिएगा। ठीक है ना, सभी को इस तरीके से आपको कटोरी के अंदर रख देना है और रख करके आपके घर में जहां पर भी मंदिर है ना, उस मंदिर में जाकर के आपको इस बेलपत्रों की कटोरी को रख देना है। कहां पर रखना है, मैं यहाँ लिख भी देता हूं, घर के मंदिर में अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके वहां पर रख देना और एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना। जब यह दीपक ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाने के पश्चात आपको इन सभी बेलपत्रों को यहां से उठाना है, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में और लेकर के पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास किसी भी समय पर। ठीक है, यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, उन 5 बेलपत्र को भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, अपना नाम और गोत्र बोल करके। किनके नाम से करोगे, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और उसके बाद में जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे इन्हीं बेलपत्रों के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरे, आपको उस जल को रोकना है, रोक करके बाबा से निवेदन कामना करके अपने घर पर जाना है और घर के कोने कोने में इस जल को छींट देना है, घर की चौखट पर छींट देना। जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो सोमवार पड़े, करना स्टार्ट कीजिए। गुरुदेव ने कहा वैसे तो इसका क्रम 5 प्रदोष का होता है, आप 2 प्रदोष कर लीजिए, मेरा बाबा उतने में ही आपका कल्याण करना शुरू कर देगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।